नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और अब की बार काराकाट लोकसभा चुनाव भी खासे चर्चे में है। जिस तरीके से पूर्णिया चर्चे में रहा, जिस तरीके से सारण चर्चा में है, इसी तरीके से अब कहीं ना कहीं काराकाट भी एक बहुत चर्चित लोकसभा सीट बन चुका है। यहाँ पर समीकरण ही ऐसा है। प्रधानमंत्री मोदी का जो फैक्टर है वो बिहार के 4 चरणों के चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रहा है। और ऐसे में अब जातीय गोलबंदी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपको बताते चले कि काराकाट की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जहां एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा है, वही दूसरी ओर भाकपा माले जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ से राजा राम कुशवाहा है। और ऐसे में अब तीसरे मोर्चे की एंट्री हो गई है, वो है पवन सिंह की, जो कि निर्दलीय है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार राजपूत वोट बैंक जो है वो किस ओर जाएगा। दरअसल राजपूत जो है वो कहीं ना कहीं कोर वोटर बीजेपी का रहा है, यानी साफ साफ बात करें तो एनडीए की तरफ ही रहा है। लेकिन चूंकि पवन सिंह जो है वो पावर स्टार हैं, कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के, और खुद राजपूत जाति से आते हैं, तो वो वहाँ पर समीकरण को फिलहाल कहीं ना कहीं बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि वहाँ पर किया क्या जाए। भाजपा भी फिलहाल जो शीर्ष नेतृत्व है वो वहां पर स्टार प्रचारकों को भेजने से डर रहा है, क्योंकि अगर पवन सिंह को निकाल दिया जाता है तो फिर राजपूत वोटर जो है वो नाराज हो जाएंगे और ऐसे में पवन सिंह को वोट कर देंगे। अगर पवन सिंह को निकाला नहीं जाता है तो फिर राजपूत वोटर्स जो हैं वो कंफ्यूजन में रह जाएंगे, असमंजस की स्थिति में रह जाएंगे कि उनको करना क्या चाहिए। आपको ये भी बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा समाज से आते हैं, वहीं दूसरी ओर राजा राम कुशवाहा भी कुशवाहा समाज से आते हैं। लेकिन जो फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा जता रहा है। तो ऐसी स्थिति में कुशवाहा जो समाज है वो कह रहा है कि अगर काराकाट में राजपूत समाज उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं करता है तो फिर इसका खामियाजा आरा में, सासाराम में, बक्सर में सीधा सीधा उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो एनडीए के प्रत्याशी होंगे उनको कुशवाहा समाज वोट नहीं देने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहां बक्सर से 5 बड़े चेहरे हैं, चाहे सुधाकर सिंह हो, चाहे मिथिलेश तिवारी हो, चाहे आनंद कुमार हो, चाहे अनिल कुमार हो, तो ऐसे जहां कद्दावर चेहरे खड़े हैं वहां पर कुशवाहा समाज एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है जीत का। और अगर वो वहां वोट नहीं करते हैं, सासाराम में वोट नहीं करते हैं, आरा में चाहे भले ही कहीं ना कहीं आरके सिंह खड़े हों, आरके सिंह को कामकाज करने वाला नेता भी माना जाता है, देखा जाता है, राजपूत के बड़े चेहरे भी हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में अगर कुशवाहा समाज वहां वोट नहीं देता है तो फिर एनडीए को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, भाजपा को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से संजय जायसवाल को जब वो खड़े हो रहे थे तो वहां पर मनीष कश्यप भी खड़े हुए थे निर्दलीय, तो मनीष कश्यप को दिल्ली बुला करके मनोज तिवारी के मार्फत मना लिया गया। उसी के साथ साथ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ जो है सच्चिदानंद राय जो है वहां पर खड़े हो रहे थे, उनको भी बीजेपी अपनी ओर ले आई। फिर उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि सुमित महासेठ को झंझारपुर से निकाल दिया गया। तो ऐसे में जब यहाँ पर इस तरीके से काम किया जा सकता है तो फिर पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पवन सिंह को सबसे पहले आसनसोल से टिकट मिला, आसनसोल के बाद वीडियो महिला की जो है वायरल हुई, फिर उसके बाद पवन सिंह हट गए या फिर पवन सिंह को हटा दिया गया, ये तो बाद की बात है। लेकिन पवन सिंह आसनसोल से अब नहीं लड़ रहे थे तो उन्होंने काराकाट से जाकर के अपनी दावेदारी पेश की। अब ऐसे में यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो दिमाग है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है लालू प्रसाद यादव का। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के कोर वोटर्स जो थे वो मुस्लिम यादव हुआ करते थे, MY समीकरण हुआ करता था। लेकिन अब की बार के चुनाव में MYK माइक जो है समीकरण फिलहाल देखने को मिल रहा है। 8 कुशवाहा समाज के उम्मीदवारों को अब की बार लालू प्रसाद यादव ने उतारा है। तो ऐसे में कुशवाहा समाज क्या लालू प्रसाद यादव को अब की बार वोट करने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की हालत जो है वो कुशवाहा समाज को लेकर के फिलहाल खस्ता नजर आ रही है। भले ही सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हो, कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन कुशवाहा समाज में एक और नाराजगी है कि अगर आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपकी इतनी पकड़ है, तो आप एक आध सीट क्यों नहीं दिलवा पाएं कुशवाहा समाज के उम्मीदवारों को।
तो ऐसे में परिस्थितियां बहुत गंभीर होती हुई काराकाट में नजर आ रही हैं। अब यहां पर एक और बात समझने की होनी चाहिए कि पवन सिंह को अगर राजपूतों का सारा वोट भी मिल जाता है तो भी पवन सिंह वहां से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वहां पर कुशवाहा समाज है, मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, ओबीसी समाज है, ये सारे लोग अगर गोलबंद हो जाते हैं, एक तरफ राजाराम कुशवाहा को अगर जाकर के वोट दे देते हैं, तो भी पवन सिंह यहां से जीतने में कहीं ना कहीं असफल ही रहेंगे। तो ऐसे में ये बात तो पवन सिंह को देखनी होगी कि आखिरकार वो क्या निर्णय लेना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी एक और काम कर सकती है कि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो राजपूत परिवार से ही आते हैं, हो सकता है कहीं चुनावी मौसम है और फिलहाल कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा करवा सकते हैं वो लोग काराकाट में। तमाम आरके सिंह हैं, चाहे उसी के साथ साथ और भी जितने भी राजपूत जो नेता हैं, उन लोगों को वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को भी उन इलाकों में भेज नहीं पा रही है। तो ऐसे में भाजपा एक असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है। पवन सिंह क्या हुआ, क्यों काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वजह रहे, ये फिलहाल तो तय नहीं है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीतते हैं तो फिर पवन सिंह का भी जीतने का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि पवन सिंह वहां पर जीत नहीं पाएंगे। जिस तरीके से वहां पर तमाम जो समीकरण बन रहे हैं, हालांकि ऐसा राजनीति में कुछ खास तो सीधा सीधा तो कहा नहीं जा सकता है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। पवन सिंह जो है वो पावर स्टार हैं, जरूरी नहीं है कि लोग एक जाति में ही जाकर के वोट दें, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं जो भी उनके फैन फॉलोइंग है वो उनको कहीं वोट दे दें। लेकिन चीजें ये हो रही हैं कि पवन सिंह अगर पूरे राजपूत वोटर्स को अपनी ओर ले लेते हैं तो भी वहां की जो परिस्थितियां हैं जातिगत, वो साफ स्पष्ट कर रही हैं कि पवन सिंह वहां से जीत नहीं पाएंगे। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं अब असमंजस की स्थिति में चल रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जो फंसा हुआ है वो है राजपूत समाज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सीटें दी हैं राजपूत वोटर्स को, राजपूत उम्मीदवारों को। आपको बताते चले कि बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों को इस लोकसभा चुनाव में राजपूत ही उतारा है। तो ऐसे में क्या राजपूत वोटर्स जो है वो उन उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा को वोट करेंगे या फिर वो पवन सिंह को वोट करने जा रहे हैं? यहां पर एक बड़ा पेंच फंसा हुआ है। 4 जून को नतीजे आएंगे तो स्पष्ट होना ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी इस फ्रंट पर फिलहाल असफल तो नजर आ रही है। जिस तरीके से कुशवाहा समाज सीधा सीधा बहिष्कार कर रहा है कि अगर राजपूत वोटर्स उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं देते हैं तो आरा, सासाराम, बक्सर और तमाम पाटलिपुत्रा जितने भी जगह पर कुशवाहा समाज का जो मजबूत वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जा रहा नजर आ रहा है। और ऐसे में बीजेपी क्या रणनीति अपनाएगी, इसी के ऊपर सबकी नजरें टिकी हैं। कहने को सुनने को ये भी आ रहे हैं कि फिलहाल नॉमिनेशन वापस लेने की, नामांकन वापस लेने का जो अवधि है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है। ऐसी स्थिति में क्या पवन सिंह जो है वो नामांकन वापस ले सकते हैं या पवन सिंह को किसी तरह से मनाया जा सकता है? फिलहाल इसी के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नामांकन लेने की तारीख वापस होते ही, खत्म होते ही कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखने को मिल सकती है। तो क्या कुछ होगा, पूरी अपडेट बताते रहेंगे आपको। बने रहे NBC 24 पर और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। उपेंद्र कुशवाहा या पवन सिंह? धन्यवाद।